वेलकम बैक। शाहनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और ये आपको बताएंगे नानकाना साहब में बाबा गुरु नानक जी के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज है। 3 नवंबर को अखंड पाठ में शुरू होने वाली ये तकरीबात आज गुरु द्वारा जन्म इस्तेसाल से बरामद होने वाले नगर कीर्तन जुलूस के साथ जारी हैं, जो अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा हैं। बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन की तकरीबात आज अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो गई हैं। गुरुद्वारा जन्म इस्तेसाल से निकाला गया नगर कीर्तन जुलूस 7वें गुरुद्वारों में की यात्रा के बाद रात गए वापस पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के दौरान सिख यात्रियों ने भंगड़े डाले, मिठाइयां तकसीम की और खुशी का इजहार किया। गरन साहब की खुसूसी गाड़ी में रखा गया, जिसके आगे पीछे सिख शहद कीर्तन और बाबा गुरु नानक की बानियां पढ़ रही थीं, जबकि भारत समेत दुनिया भर से आए यात्री ने आवाजी को सराहा। ज़िला इंतजामिया और पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए। तकरीबात के इख्तिताम पर रात 12 बजे भूख और अरदास की तकरीब मुनक्किद होगी, जिसमें पाकिस्तान की सलामती और भाईचारे के फरोग के लिए दुआएं की जाएंगी, जबकि ज़िले हुकूमत की जानिब से शानदार आतिशबाजी का भी एहतमाम किया गया है। खबर शामिल करेंगे पतोकी साहब को बताएंगे पतोकी में नामालूम चोर कॉस्मेटिक गोदाम से 33 लाख रुपए से जायद मालियत का सामान लूट कर फरार हो गए। मुतासरा ताजिर की तहरीरी दरखास्त पर थाना सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। साहिल के मुताबिक वो कुछ सामान निकाल कर ताले लगाकर अपनी दुकान पर गया। इसी दौरान नामालूम मुलजिमान गाड़ी पर सवार होकर आए और रात के पहले पहर गोदाम के ताले तोड़कर 33 लाख रुपए से जायद मालियत की मुख्तलिफ ब्रांड्स की ब्यूटी क्रीमें और दीगर कॉस्मेटिक चोरी करके फरार हो गए। मुतासरा ताजिर ने DPO कसूर से फौरी नोटिस लेकर मुलजिमान की गिरफ्तारी और चोरीशुदा सामान की रिकवरी का भी मुतालबा किया है। यहाँ आपको बताएंगे ओकाड़ा में गोगेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तालीमी इदारे के सामने मनीशात फरोशी में मुलव्विस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 किलो चर्स बरामद कर ली है। मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। थाना गोगेरा पुलिस ने SHO अजमत अली की क़यादत में सर्च ऑपरेशन के दौरान कामयाब कार्रवाई करते हुए मनीशात फरोश परवेज इलाही उर्फ पेची को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को बगियाना फतवाना रोड पर बॉयज कॉलेज के सामने से हिरासत में लिया गया, जो तलबा को मनीशात फरोख्त करने में मुलव्विस था। मुलजिम के कब्जे से 12 किलो चर्स बरामद कर ली गई। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि मनीशात के खात्मे के लिए क्रैकडाउन जारी है और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मजीद आपको बताएंगे गुजरात के इलाके बाजार सराफा दरबार बाबाजी समनपीर वाली गली में 2 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। इतलात के मुताबिक ये इमारत 200 साल से जायद पुरानी थी, जिसके ऊपर नई तामीर के दौरान गैर मेयारी मटीरियल इस्तेमाल किया जा रहा था। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गुजरात से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ राना मोहम्मद नज़ीर से। जी राना मोहम्मद नज़ीर, मजीद बताइए। और यहाँ पे पुराने मकान है, खस्ता हाली अरसा दराज से इसी तरह चलती आ रही है। आज से 15 साल 20 साल पहले भी हमने इन चीज़ों की निशानदेही की थी, लेकिन सिर्फ इन पर पोछा पाछी टिप टाप कर मामला निपटा दिया जाता है। अब यहाँ पे ये निचला हिस्सा उसी तरह ये कच्ची अल्लाह था और ऊपर इमारत बनाई जा रही थी और ये दूसरी बार गिरा है और इस पर स्टे भी हुआ था। स्टे के दौरान काम हुआ और ये जो भी इसके मालिक हैं उन्होंने गैर मियारी मटेरियल का इस्तेमाल करवाया। और मैं ये जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे हर वक्त छोटे बच्चों का गुजर रहता है, यहाँ तक कि यहाँ पे जो हमारी ये बहनें हैं, क्योंकि मैं इसी इलाका का हूँ और यहाँ पे बाहर बैठे होते हैं। तो ये आज इतना बड़ा ये हादसा हुआ है कि ये अल्लाह का फजल है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पूरी गली में ये 3 बड़े मकानों का माली नुकसान जरूर हुआ है। ये जिस मकान के आगे मैं खड़ा हूँ ये भी डैमेज हो चुका है। इसके साथ वाला जो है अनवर खान का घर, वो बुरी तरह डैमेज हो चुका है और इनको समझाने के बावजूद आगाह करने तो माली नुकसान साਡਾ बहुत ज्यादा हो गया है। बड़ी मेहरबानी करो, कुछ रहम करो साढ़े ते। फिर गैर मेयारी काम करने की वजह से ये दोबारा गिरा घर के ऊपर, तो फिर ये मसला जो है के लिए असिस्टेंट कमिश्नर गुजरात के लिए CO कॉरपोरेशन के लिए कि ऐसे काम फौरी बंद किए जाएं। जी।
आगे बढ़ेंगे मजीद आपको बताएंगे झंग पुलिस की जानिब से मौसर ट्रेसिंग सिस्टम के जरिए गुज़िश्ता 2 माह में 133 मसरूखा मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए हैं। डीपीओ कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी ने 46 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोन असल मालिकान के हवाले किए। डीपीओ ने शहरियों को ई ऐप और गैजेट के इस्तेमाल की हिदायत करते हुए कहा कि इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन खरीदने से पहले ई गैजेट्स पर चेक जरूर कर लें। उनका कहना था कि शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। बरामदशुदा फोन्स वापस मिलने पर शहरियों ने झंग पुलिस की कारकर्दगी को खूब सराहा है। यहाँ आपको बताएंगे दीना पुलिस की शानदार कार्रवाई। एसएचओ मॉडल थाना दीना सरमत इलियास मलिक और इनकी टीम ने सिर्फ 3 घंटे के कलील वक्त में चोरी की वारदात ट्रेस करते हुए ब्लू गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 70 लाख रुपए मालियत के जेवरात और 17 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली है। यहाँ आपको बताएंगे कि दीना पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए ब्लू गैंग के 3 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 100% रिकवरी कर ली है। गिरफ्तार मुलजिमान सराफा बाजार और घरों में चोरी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की शनाख्त की और गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 15 तोला सोना जबकि 10 तोले चांदी मालियाती 70 लाख रुपए और नकद 17 लाख रुपए बरामद किए हैं। डीपीओ जहलम तारिक अजीज सिंधु और डीएसपी सदर शहबाज हुंजरा ने एसएचओ सरमत इलियास मलिक और इनकी टीम को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया है। खबर शामिल करेंगी पाकपतन से, जहां वज़ीर आला पंजाब के विजन साफ सुथरा और तजावुज़ात से पाक पंजाब के तहत डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर ज़िला इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रेगुलेशन ऑफिसर सैयद रजा फरीद निज़ामी की सरबराही में सिकंदर चौक में ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा की हिदायत पर चीफ ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रेगुलेशन ऑफिसर सैयद रजा फरीद निज़ामी ने सिकंदर चौक में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तामीरात और रुकावटें मिसमार कर दी हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ ये मुहिम बिला इम्तियाज जारी रहेगी ताकि शहरियों को बेहतर और साफ सुथरा माहौल फराहम किया जा सके। खबर शामिल करेंगे कसूर से, आपको बताएंगे कसूर में डीपीओ मोहम्मद ईसा की हिदायत पर थाना बी डिवीजन पुलिस की मुख्तलिफ इलाकों में बड़ी कार्रवाइयां सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। थाना बी डिवीजन पुलिस ने डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 बदनाम जमाना मनशार फरोश शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जे से 1 किलोग्राम से जायद आइस और 50 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई। इसके अलावा 2 मुलजिमान से 2 पिस्तौल बरामद किए गए, जबकि संगीन जराइम में मुलव्विस 2 खतरनाक मुजरिम इश्तिहारी भी हिरासत में लिए गए। सर्च ऑपरेशन डीएसपी सिटी सैफुल्लाह भट्टी की निगरानी में एसएचओ मोहम्मद असलम भट्टी की सरबराही में किया गया है। इसी दौरान 14 घरों की तलाशी और 29 अफराद से पूछगछ की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक इस ऑपरेशन का मकसद अमनो अमान के कयाम और संगीन जराइम में मुलव्विस अनासिर की गिरफ्तारी है। खबर शामिल करेंगे कोटली लोहारा से, जहां ट्रैफिक की बदइंतजामी और नाजायज तजावुज़ात ने शहरियों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। मरकजी बाजारों और अहम शाहराहों पर तजावुज़ात के बाइस ट्रैफिक जाम मामूल बन चुका। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ कोटली लोहारा चौधरी मोहम्मद आसिफ जट फलरवान से। जी चौधरी मोहम्मद आसिफ जट फलरवान, बताइएगा। बहुत से बदतर हो रही है। मेरे साथ यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं ट्रैफिक और नजायज तजावुज़ात के हवाले से। जैसा कि कोटली लोहारा मेन चौक के विच ट्रैफिक की सूरत हाल है कि स्कूल टाइम से काम टाइम कोटली लोहारा की जी ट्रैफिक है कि बहुत ज़्यादा आवाम की मुश्किल का सामना कर रही है। साड़ी और जिन्हें भी अदारे ने उन्होंने जो चिकनी रक्षा हो गया, रेटियाँ सब्जियाँ ने अपना मक्का भी काफ़ी ज़्यादा और वजह से माशाल्लाह खुदा बहुत है। और ज़्यादा सब कुछ गुजारिश है अपना नजर करें।
यहाँ आपको बताएंगे चनियोट में पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमें सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ सरगर्म है। मेयारी और महफूज खुराक की फराहमी के लिए मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन के दौरान सफाई के नाक़िस इंतजाम और फूड सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जियों पर मुतअद्दिद कारोबारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई है। पंजाब फूड अथॉरिटी चनियोट की फूड सेफ्टी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में 120 फूड पॉइंट्स की इंस्पेक्शन की है। दौरान चेकिंग सफाई के नाक़िस इंतजाम और वर्कर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स की अदम दस्तयाबी, स्टोरेज के गैर बयानी निज़ाम और खुराक की तैयारी में उसूलों की खिलाफ वर्जी जैसे मसाइल सामने आए हैं। फूड बिजनेसेस को इस्लाही नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 73,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। दौरान कार्रवाई दूध बरादर गाड़ियों और मिल्क शॉप से सैंपल हासिल करके लैकोसिन मशीन के जरिए मौके पर ही चेक किए गए हैं। नाकिस मेयार पर 40 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर दिया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि खेत से प्लेट तक महफूज खुराक मिशन के तहत शहरियों की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयां बिल इम्तियाज जारी रहेंगी। मजीद बात करेंगे मेयारी खुराक के हवाले से। आपको बताएंगे शहरियों को मेयारी खुराक की फराहमी के मिशन के तहत पंजाब फूड अथॉरिटी का मियां चुन्नू में बड़ा ऑपरेशन। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ जुबैर अहमद एजाज की सरबराही में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और स्वीट्स शॉप की इंस्पेक्शन की गई है। खिलाफ वर्जियों पर मारूफ होटल्स को 75,000 हजार रुपए के जुर्माने, जबकि स्वीट्स शॉप और पिज़्ज़ा पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने मियां चुन्नू सिटी, कच्चा खो वाले हाईवे और जीटी रोड के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। तफसीलात के मुताबिक खानों की तैयारी में गैर मियारी अज्जा का इस्तेमाल, फ्रीजर में हशरात ज़दा दूध रखने और सफाई के नाक़िस इंतजाम पर भारी जुर्माने आयद किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद ने कहा कि अवाम को मियारी और महफूज खुराक फराहम करना इदारे की अव्वलीन तरजीह है। पंजाब भर में मिलावट के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रहेंगे। खानेवाल में मौसम सरमा की आमद के साथ ही अंडों की कीमतों में इजाफा जारी है। अंडे 380 रुपये दर्जन तक जा पहुंचे। महंगाई के बाइस गरीब के तबके से अंडा खरीदना और बच्चों को खिलाना एक ख्वाब बन गया। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ साजिद गफ्फार चौधरी से। मौसम अंगड़ाई लेते ही अंडे के रेट्स में होशरुबा इजाफा हो गया है, जो आम आदमी, गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। ये अंडा 1.5 माह 2 माह पहले जो 250-260 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा था, वही अंडा आज थोड़ी सी मौसम की लहर सर्द हुई है तो अंडे का रेट जो है वो 360-380 रुपए हो गया है। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो अंडे की खरीदारी के लिए आए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या अंडा गरीब की पहुंच में है। बताइए जा कि अंडा को गरीब की पहुंच में है ये? सर जी, गरीब की पहुंच से बाहर हो चुका है जी अंडा। 3 माह पहले, 4 माह पहले 250 रुपये दर्जन, 300 रुपये दर्जन अंडा मिल रहा था। अब 360 है, 380 रुपये दर्जन है। अंडा जो है मज़ीद महंगे पे महंगा हो रहा है और उसके हवाले से मैं यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आया था अंडे, और आज उसका रेट सुनकर जो है वो हैरान हूँ कि अपने बच्चों को ये महंगाई के हवाले से अगर हम अंडा किस तरह खिलाएं। हुकूमत से अपील है कि भाई अंडे को सस्ता किया जाए और मज़ीद जो है हमारे बच्चों की पहुंच में लाया जाए। जी, ये शहरी कह रहे थे कि स्कूल में जाने के लिए सुबह नाश्ता, लंच में देने के लिए बच्चों को अंडा, बूढ़े माँ बाप को सर्दी से बचाने के लिए अंडा उबाल कर बॉयल कर देना पड़ता है, जो अब वो हमारी पहुंच से दूर है। उस अंडे को गवर्नमेंट से अपील है कि सस्ता किया जाए, उनका रेट्स एक मुकर्रर किया जाए। यहाँ आपको बताएंगे कसूर में गुज़िश्ता शाम तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला रात गए तक जारी रहा, जिसके बायस मौसम सर्द हो गया और शहरी ज़िंदगी मुतासर हुई है। बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें और गलियाँ पानी में डूब गई। इंतजामिया की नाक़िस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई है। कसूर और गिरदुनवा में होने वाली तेज़ बारिश और ज़ालाबारी ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी है, जबकि शहर की सड़कें गलियाँ पानी में डूबने से इंतजामिया की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। शहरियों का कहना है कि बारिश के कई घंटे गुजर जाने के बावजूद सफाई और निकासियाब का कोई मौसर इंतजाम नहीं किया गया, जिससे रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। शहरियों ने शिकायत की है कि घंटों गुजर जाने के बावजूद निकासियाब और सफाई का काम ताहाल शुरू नहीं किया गया, जिसके बायस स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्गों और दफातर का रुख करने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर कसूर से फौरी तौर पर निकासियाब और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है।
शहरनामे में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे। इस ब्रेक के बाद आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे खारिया में पुलिस थाना सदर की बड़ी कार्रवाई सामने आई। डकैती के खिलाफ जारी ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 2 रोज कबर असले के जोर पर ऑयल टैंकर छीनने वाले 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान ऑयल टैंकर मालियाती 2 करोड़ 60 लाख रुपए बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया है। डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक की हिदायत पर डीएसपी खारिया सर्किल की निगरानी में एसएचओ थाना सदर खारिया ने अपनी टीम के हमरा पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजमान में सुहेल अमीन वल्द मोहम्मद अमीन और मोहम्मद अमीन वल्द शाह मोहम्मद सकना वादी सोन शामिल हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत का ऑयल टैंकर बरामद करके असल मालिक के हवाले कर दिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से मजीद तफ्तीश जारी है और डकैती में मुलव्वस दीगर अनासर की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताएंगे चनियोट के दाखिली रास्ते लाहौर रोड पर वॉल ऑफ चनियोट के नाम से एक खूबसूरत और मुनफरिद यादगार तामीर की गई है, जो चनियोट की सकाफत, तारीख और रूहानी विरासत की आकासी करती है। ये दीवार शहर की पहचान के तौर पर नई शनाख्त हासिल कर रही है। चनियोट के दाखिली रास्ते लाहौर रोड पर तामीर की गई ये शानदार दीवार, जिसे वॉल ऑफ चनियोट का नाम दिया गया है, चनियोट की तारीखी विरासत, कदीम फनी तामीर, सकाफती रंगों और मजहबी हम आहंगी की खूबसूरत नुमाइंदगी करती है। इस दीवार पर शहर की तारीखी मकामात, रूहानी शख्सियात और समाजी हम आहंगी के मनाजिर को फनकाराना अंदाज में पेश किया गया। ये वॉल ना सिर्फ चनियोट की पहचान बन चुकी है, बल्कि शहर में आने वाले मेहमानों के लिए खूबसूरत खुश आमदीदी मंजर भी पेश करती है। चनियोट की शनाख्त और खूबसूरती को उजागर करने के लिए ये मंसूबा जिला इंतजामिया का एक काबिल तहसीन इक़दाम है। आपको बताएंगे अलीपुर में अल मजलिसुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सैलाब मुतासरा 100 से ज़ायद खानदानों में खुश्क राशन और मच्छरदानियाँ तकसीम की गई हैं। सैलाब मुतासर की बहाली के लिए अल मजलिसुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सरगर्म, खवातीन में हाइजीन किट्स भी तकसीम की गई हैं। नुमाइंदों के मुताबिक तंजीम की जानिब से मुतासरा इलाकों में राशन, पनागाहों और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार रजाकार मुतासरीन की बहाली में दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ, जहाँ पर अल मजलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से सिलाब मुतासरीन जो ख़ानदान हैं उनमें तकरीबन 100 से ज़ायद ख़ानदानों में खुश्क राशन की तरसील जारी है। इस वक्त हमारे साथ अल मजलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के ओहदेदार मौजूद हैं। आइए मज़ीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 28 अगस्त से अल मजलिस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन आवाम की खिदमत के लिए हाजिर है और अब तक हमने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया, उसके बाद उन्हें खैमा बस्ती में अकोमोडेट किया और उसके बाद राशन तकसीम कर रहे हैं, खैमे तकसीम कर रहे हैं और अगले मरहले में हम इंशाअल्लाह मकानात की तामीर की तरफ जाएंगे। आज भी हम 100 से ज़्यादा अफराद को राशन और उसमें ख़वातीन के लिए हाइजीन किट और इसके अलावा कपड़े और पानी की सहूलियात बहम पहुँचा रहे हैं। जी, जैसा कि आपने अहदेदार से सुना, उनका भी यही कहना है कि जो बेसिक ज़रूरियात की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो तमाम अशिया जो हैं इनकी जो सिलाब मुतासरीन के लिए इमदाद है उसमें शामिल हैं। जी खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएंगे शुगर मिल्स मालिकान की हडधर्मी के बाइस ताहाल क्रशिंग सीजन का आगाज नहीं हो सका। इस ताख़ीर के सबब इलाके के किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि गन्ने की फसल खेतों में खड़ी होने से गंदम की बर वक्त बुआई मुमकिन नहीं हुई है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मलिक जान से। जी जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो सादकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्हा में, जहाँ पर किसानों ने एहतजाज किया है। काश्तकारों का यही कहना है कि शुगर मिल्स लेट चलने की वजह से इनका जो गन्ना है वो सूखने का खदशा है और काफ़ी नुकसान का अंदेशा है। तो हमारे साथ एक मौजूद हैं काश्तकार, आइए हम इनसे जानते हैं। जी सर जी, आप ये बताइएगा, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये हुकूमत से भी और शुगर मिल्स एसोसिएशन से मुतालबा है कि फौरी तौर पर क्रशिंग सीज़न का आगाज़ किया जाए, ताकि हम अपना गन्ना ख़राब होने से बचाएं और हम जो हमारे अखराजात हैं वो हम उसकी
बर वक्त लोगों को जो खाद स्प्रे के हमने देने हैं वो भी अदायगी करें और अपना गुजर औकात हमारा सारा डिपेंड गन्ने की फसल पर है। दूसरा ये शशमाही नहरों का इलाका है और जो है ना जी गंदम की जो बुआई है वो तख़ीर का शिकार हो रही है, जिससे आइंदा गंदम की फसल में बहुत बड़ी कमी की जो है ना पेश खेमा साबित हो सकती है अगर इन्होंने बर वक्त क्रशिंग सीज़न शुरू ना किया तो जी मेरे साथ एक और काश्तकार मौजूद हैं, आइए हम इनसे जानते हैं इस हवाले से इनका ये क्या कहना है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਢੀ ਕਮਾਂਦ ਅਸਾਂ ਜਲੀ ਖੜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਮਾਂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਥੀ ਹੋਣਾ। ਕਣਕ ਪਿਛਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ सा ਫਾਇਦਾ नहीं थी होना। रेट भी असा 600 रुपया मिले, साडा खर्च वड्डा थिया पे कमान दे उत्ते। जी बिल्कुल, काश्तकारों का यही कहना था कि इन्होंने यही कहा, हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि ज़िली इंतज़ामिया को पाबंद किया जाए ताकि वो शुगर मिलों का जल्दी जो है चालू करवाने का आगाज़ करें। किसान को इज्जत दो, किसान को इज्जत दो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जो सादकाबाद के नवाई इलाका अहमदपुर लम्हा। आगे बढ़ने की मज़ीद आपको बताएंगे। इस्लामाबाद में वफाकी वज़रा और खालिद मुग़ल सिद्दीकी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बराह रास्त ये चलते हैं आपको। और हम सब ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है, वक्त की ज़रूरत है, वक्त का तकाजा है। और जिस तरह देखिए उस वक्त डिबेट ये थी 26वें आईनी तरमीम में कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बननी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बननी चाहिए। मुझे लगता है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो कुछ भी उस वक्त एक अकॉर्ड हुआ था वज़ीर आज़म उस नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उसमें यह था कि कोड बननी चाहिए, लेकिन कुछ जमातों का था नहीं बेंच बने, तो लिहाजा 26वीं आईनी तरमीम में वो बेंच बन गई। तो अब खालिद भाई कह रहे हैं कि अगर ये अदालत बनती है तो मेरे ख्याल में बननी चाहिए, क्योंकि ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात जो है बिल्कुल अलग होने चाहिए। में तेजी से बढ़ती आबादी के मसाइल पर काबू पाने के लिए महकमा बहबूद आबादी के ज़रिए एहतमाम प्रेस क्लब में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और महकमा बहबूद आबादी के अफसरान ने शिरकत की है। सेमिनार से खिताब करते हुए ज़िले अफसर बहबूद आबादी सैयद ज़ीशान आरिफ ने कहा कि तेज़ी से बढ़ती आबादी वसाइल को मुतासर कर रही है और अगर इस पर काबू ना पाया गया तो मुल्क की तरक्की मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आबादी में तवाज़ुन पैदा करने के लिए ज़राए इब्लाग और सोशल मीडिया को अपना मज़बूत किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि बेहंगम आबादी के बाइस हुकूमत तमाम शहरियों तक बुनियादी सहूलतें फराहम नहीं कर पा रही, जिससे माशरती मसाइल और बुराइयां जन्म ले रही हैं। सेमिनार से सदर प्रेस क्लब चौधरी सलीम और जनरल सेक्रेटरी बकुल मोहसिन अल मोहसिन ने भी खिताब किया। और अब बात करेंगे दफा 144 के हवाले से। गुजरांवाला के 144 साल पुराने रेलवे स्टेशन के खस्ताहाल इमारत को जिला इंतजामिया की जानिब से तज़ीन और आराइश के बाद नए इंतजार में बहाल कर दिया गया है। स्टेशन के एक हिस्से को अदबी कारकुन के तौर पर शहरियों के लिए खोल दिया गया है ताकि शहरी मुताले का और सकाफती सरगर्मियों से लुत्फ अंदोज हो सकें। इस हवाले से मजीद जानते गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़। तरीकी पुराना रेलवे स्टेशन तज़ीनों आराइश के बाद इसके अदबी कार्नर को आवाम के लिए खोल दिया गया और इसका जो बाकायदा इफ्तिताह कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न नवीद हैदर शरादी और डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद ने किया। कमिश्नर गुजरांवाला का यही कहना था कि शहरियों को जो ये सहूलत दी गई है कि वो अपना जो टाइम है, वक्त है, वो अदबी सरगर्मियों में यहाँ पर गुजारें। इस तरह ये रेलवे स्टेशन जो 144 साल पुराना है, जब इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने जब इसका विज़िट किया और डिप्टी कमिश्नर जो हमारे नवीद अहमद हैं उन्होंने अपनी टीम के साथ मिल के इसको भी प्रिजर्व करने का इरादा किया और जो हमारे लोकल लोग हैं
जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो इस सिलसिले में दिलचस्पी रखते थे उनको मिला के तो हमने ये एक अदबी बैठक के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहा है कि जो हमारे लखारी लोग हैं, लिखने वाले हैं, वो उनको एक बेहतरीन जगह दी जाए जिसकी एक पुरानी हिस्ट्री भी हो। तो ये जगह जो है ये वो तमाम लवाजमात पूरे करती थी। मैं शाबाश देता हूँ अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्पेशली नवीद अहमद डिप्टी कमिश्नर और जो हमारे ACCT हैं मैडम इकरा को। उन्होंने मिल के जो हमारे लोकल लोग हैं उनके साथ ये एक बहुत अच्छी, जो हमारे राइटर लोग हैं उनके लिए एक अच्छी जगह बनाई है। जी यहाँ आपको बताएंगे भक्कर में साबिक सूबाई वजीर और MPA सईद अकबर खान नोनानी ने डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन, डॉक्टर सिद्दीक गुल सुपरिटेंडेंट जेल और तारिक हमीद मलिक जेल विजिटर, जबकि सरगोदा डिवीजन के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान जेल इंतजामात, कैदियों की फलाह बहबूद और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हमारे नुमाइंदे गुलाम यासीन खोकर की इस रिपोर्ट में। सईद अकबर खान नवानी, MPA का डॉक्टर मजहर अब्बास खान CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, डॉक्टर सदीक गुल सुपरिटेंडेंट जेल और तारिक हमीद मलिक जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल का तफसीली दौरा। डॉक्टर सदीक गुल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल ने तफसीली ब्रीफिंग दी। MPA सईद अकबर खान नवानी का CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डॉक्टर मजहर अब्बास बलोच और तारिक हमीद मलिक जेल विजिटर सरगोदा डिवीजन के हमरा डिस्ट्रिक्ट जेल बखर विजिट किया। डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जेल इंतजामिया समेत मुश्ताक अहमद मलिक, फोकल पर्सन जेल अस्पताल और डेंगू सर्विलेंस टीम भी मौके पर मौजूद थे। जेल अस्पताल में डॉक्टर और तिब्बी अमले की दस्तयाबी का मुआयना करते हुए कैदी मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात का तनकीदी जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट जेल के मैस, किचन, मुख्तलिफ बैरक, क्लासरूम समेत दीगर तमाम शोबेजात का फर्दन फर्दन तफसीली मुआयना किया। कैदी मरीजों से खैरियत दरियाफ्त करते हुए तिब्बी सहूलियात और किसी भी किस्म के मसाइल के बारे में इस्तफसार किया। मुख्तलिफ बैरक्स का मुआयना करते हुए कैदियों से जेल में सहूलियात की दस्तयाबी और मसाइल के बारे में इस्तफसार किया। सईद अकबर खान नवानी MPA की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल अस्पताल में उम्दा तिब्बी सहूलियात की दस्तयाबी पर CEO हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट बखर डॉक्टर मजहर अब्बास की काविशों की तारीफ की। साथी कैमरामैन के साथ गुलाम यासीन खोकर, Metro 1 न्यूज बखर। खबर शामिल करेंगे समुंदरी से। आपको बताएंगे समुंदरी में मरकजी अंजुमन ताजरान और जिला इंतजामिया के दरमियान तजावुजात की मसले पर अहम इजलास हुआ। मीटिंग में असिस्टेंट कमिश्नर कमर मोहम्मद मंज और पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर मरियम बतूल ने शिरकत की है। पैरा इन्फोर्समेंट की जानिब से ताजरान को आज से तजावुजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी गई है। मीटिंग के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर और पैरा इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने ताजरान को वाज़ेह हिदायत की है कि वो अपनी तजावुजात अज खुद ख़त्म करें। बसूरत दीगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पहले मरहले में नोटिस, बाद अज़ भारी जुर्माने और FIR दर्ज की जाएंगी। ताजरान के सदर मियाँ शब्बीर अहमद मोहालमी ने इंतजामिया को मुकम्मल तामुल की यकीन दहानी कराई है और कहा कि तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक होनी चाहिए। इजलास में ये फैसला किया गया कि बाजारों में मोटरसाइकिल रिक्शे दाखिल नहीं होंगे और रेहड़ी बानों को सस्ते बाजार में एडजस्ट किया जाएगा। और यहाँ आपको बताएंगे नामवर मज़ाहिया फनकार सिकंदर सनम को बिछड़े 14 बरस बीत गए हैं। सिकंदर सनम ने स्टेज ड्रामों और भारतीय फिल्मों की पैरोडी वीडियोस बनाकर बेपनाह मकबूलियत हासिल की है और अपने मशहूर ड्रामों की वजह से आज भी चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। मोहम्मद सिकंदर अल मारूफ सिकंदर सनम को बिछड़े 14 बरस बीत गए। सिकंदर सनम 21 सितंबर 1960 को कराची में पैदा हुए। स्टेज पर अपनी उम्दा परफॉर्मेंस से शोहरत हासिल की। ये हमारा बाप बहुत बड़ा डाकू है। डाकू? डाकू। उन्हें चोरी करते शर्म नहीं आती? शर्म आती जब भी तो मुंह पे कपड़ा बांध के डाका मारता है। उमर शरीफ के बाद सिकंदर सनम को सबसे बड़ा कॉमेडियन माना जाता था। सिकंदर सनम ने लातादाद स्टेज ड्रामों में काम किया। उन्हें पैरोडी फिल्मों का खालिक भी कहा जाता है। तेरे नाम, खलनायक, दबंग, मुन्ना भाई MBBS, गजनी, शोले, रैम्बो, बॉडीगार्ड समेत 16 पैरोडी फिल्में भी बनाई, जिनसे उन्हें पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी खूब पजीराई मिली। और सलमान खान ने तेरे नाम पार्ट 2 की कामयाबी के बाद तो उनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। तेरी खूबसूरती का राज क्या है यार? मैं रोजाना ऊँट मार के साबुन से नहाता हूँ। राधे, एक बात बता। बोल।
भैंस काली होती है, दूध सफेद क्यों देती है? छोड़ना यार। सिकंदर सनम गायकी में भी कमाल रखते थे। उन्होंने पैरोडी गाने भी खूब गाए, अपने वक्त में बेहद मकबूल हुए। आप कौन है? हम खूबसूरती का तूफान है, हुस्न की बिजली है, दुनिया का आखिरी स्मार्ट है। सिकंदर सनम के बेटे शाहबाज सनम और समीर सनम इस वक्त स्टेज पे परफॉर्मेंस के जरिए अपने वालिद का नाम रोशन किए हुए हैं। उनकी कमी आज भी हमें महसूस होती है। बाप तो बाप होता है, और बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ हमें इनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। बड़े दिन, छोटे दिन, ईद बारात में हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है और कभी भूल नहीं पाते। सिर्फ बाप बाप होता है, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम कुछ अच्छा काम करके अपने वालिद का, अपने मुल्क का नाम रोशन करने की कोशिश करते हैं। मैं जो अपना सबसे ज़्यादा चीज़ मिस करता हूँ पप्पा की, तो वो ये है कि आधी रात को जब हम लोग कहीं होते थे, बाहर होते थे या कहीं मैं शोज़ वगैरह करता था पप्पा के टाइम में, तो कॉल करके मुझे पूछते थे कि कहाँ है, कहाँ आएगा ये वो। तो जब मैं आता था तो ये था कि हम दोनों साथ बैठ के जो खाना खाते थे, तो वो मैं बड़ा मिस करता हूँ। सिकंदर सनम शायद इससे भी कहीं ज्यादा शोहरत हासिल करते, मगर जिंदगी ने उन्हें मोहलत ना दी। वो 5 नवंबर 2012 को कराची के मकामी अस्पताल में जिगर के कैंसर के बाइस दुनिया फानी से कूच कर गए।